दो पड़ोसियों का झगड़ा। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल के समय की बात है। दिल्ली का राज्य बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। बादशाह अकबर अपने न्याय और बुद्धिमानी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई विद्वान और बुद्धिमान लोग थे, लेकिन उनमें सबसे तेज दिमाग वाले थे बीरबल। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें दिल्ली के महलों पर पड़ रही थी। दरबार सज चुका था। मंत्री, सैनिक और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी अचानक दरबार के बाहर जोर जोर से बहस की आवाज आने लगी। ये जमीन मेरी है, नहीं ये मेरी है। दो आदमी आपस में बहुत जोर जोर से झगड़ रहे थे। सैनिकों ने तुरंत उन्हें पकड़कर दरबार में लाया। बादशाह अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या बात है? तुम दोनों दरबार के बाहर इतना शोर क्यों मचा रहे थे? पहला आदमी बोला, जहांपनाह, मेरा नाम रामदास है। मैं कई सालों से अपने घर में रह रहा हूं, लेकिन ये मेरा पड़ोसी श्यामलाल मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। दूसरा आदमी तुरंत बोला, जहांपनाह, ये झूठ बोल रहा है। असली जमीन मेरी है। ये आदमी धोखा देकर मेरी जमीन लेना चाहता है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, ये मामला थोड़ा पेचीदा लगता है। हमें सच्चाई जाननी होगी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। फिर बीरबल ने दोनों पड़ोसियों से पूछा, तुम दोनों कितने समय से पड़ोसी हो? रामदास बोला, लगभग 10 साल से। श्यामलाल बोला, हाँ, हम दोनों 10 साल से साथ साथ रहते हैं। बीरबल ने फिर पूछा, झगड़ा कब शुरू हुआ? रामदास बोला, 3 दिन पहले। श्यामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, 3 दिन पहले। बीरबल ने गंभीर होकर पूछा, और ये जमीन कितनी बड़ी है? दोनों ने कहा, बस एक छोटा सा आंगन। दरबार में बैठे लोग हैरान थे। इतनी छोटी सी जमीन के लिए इतना बड़ा झगड़ा। बीरबल ने कहा, तुम दोनों को कल सुबह उस जगह पर हमें ले जाना होगा। दोनों पड़ोसियों ने हामी भर दी। अगले दिन सुबह बीरबल, कुछ सैनिक और दोनों पड़ोसी उस जगह पर पहुंचे। वो सच में एक छोटा सा आंगन था। बीच में एक पुराना आम का पेड़ खड़ा था। रामदास बोला, देखिए, ये पेड़ मेरी जमीन में है। श्यामलाल बोला, नहीं, ये पेड़ मेरी जमीन में है। दोनों फिर झगड़ने लगे। बीरबल ने हाथ उठाकर उन्हें शांत कराया। उन्होंने ध्यान से चारों तरफ देखा, फिर पेड़ को गौर से देखने लगे। पेड़ बहुत पुराना लग रहा था। उसकी जड़ें दोनों घरों की ओर फैली हुई थी। बीरबल ने सैनिकों से कहा, आज रात इस पेड़ के पास पहरा लगाया जाए। दोनों पड़ोसी चौंक गए। रामदास बोला, पहरा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मुझे शक है कि आज रात कोई इस पेड़ के साथ कुछ करने वाला है। ये सुनकर दोनों पड़ोसी एक दूसरे को देखने लगे। उस रात सैनिक पेड़ के पास छिपकर पहरा देने लगे। आधी रात को अचानक एक आदमी धीरे धीरे वहां आया। वो इधर उधर देखने लगा। फिर उसने कुल्हाड़ी निकाली और पेड़ को काटने की कोशिश करने लगा। सैनिक तुरंत बाहर आ गए और उसे पकड़ लिया। जब सैनिक उसे दरबार में लेकर आए तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि श्यामलाल था। अब पूरा दरबार हैरान था। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, श्यामलाल, तुम रात में पेड़ काटने क्यों आए थे? श्यामलाल डर गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब सच्चाई सामने आने वाली है और यहीं से इस कहानी का असली रहस्य शुरू हुआ। लेकिन बीरबल को अभी पूरी सच्चाई साबित करनी थी। रात के समय पेड़ को काटते हुए सैनिकों ने श्यामलाल को पकड़ लिया था। अब उसे दरबार में लाया गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, श्यामलाल, तुम आधी रात को उस पेड़ को काटने क्यों गए थे? श्यामलाल डर के मारे कांपने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो हकलाते हुए बोला, जहांपनाह,
मैं तो बस लकड़ी लेने गया था। दरबार में बैठे लोग हंसने लगे। तभी बुद्धिमान मंत्री बीरबल मुस्कुराए और बोले, श्यामलाल, सच बोलना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर वो जमीन सच में तुम्हारी होती तो तुम रात में चोरी की तरह पेड़ काटने क्यों आते? श्यामलाल चुप हो गया। अब बीरबल ने रामदास की ओर देखा। रामदास शांत खड़ा था। बीरबल ने कहा, जहांपना, मुझे लगता है कि यह मामला अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, इसलिए मैं एक और परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें पूरी आजादी है। अगले दिन बीरबल दोनों पड़ोसियों को फिर उस जगह पर ले गए। उन्होंने सैनिकों से कहा, इस पेड़ के चारों ओर एक गड्ढा खोदो। सैनिकों ने तुरंत गड्ढा खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में पेड़ की जड़ें दिखाई देने लगी। बीरबल ध्यान से जड़ों को देखने लगे। फिर उन्होंने दोनों पड़ोसियों से कहा, अब तुम दोनों सच सच बताओ, ये पेड़ किसने लगाया था? रामदास बोला, जहांपना, ये पेड़ मेरे पिता ने लगाया था। जब मैं छोटा था तब ये छोटा सा पौधा था। श्यामलाल तुरंत बोला, नहीं, ये पेड़ मेरे दादा ने लगाया था। दरबारियों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। तभी बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ये पेड़ तुम दोनों का है तो हम इसे काट देंगे और लकड़ी दोनों में बराबर बांट देंगे। ये सुनते ही श्यामलाल खुश हो गया। वो बोला, हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन रामदास घबरा गया। वो तुरंत बोला, नहीं, कृपया पेड़ मत काटिए। अगर जरूरी हो तो ये पेड़ श्यामलाल को ही दे दीजिए, लेकिन इसे काटिए मत, ये मेरे पिता की याद है। अब बीरबल मुस्कुराने लगे। उन्होंने तुरंत सैनिकों से कहा, पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने दरबार की ओर मुड़कर कहा, जहांपना, असली मालिक सामने आ चुका है। अकबर ने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल बोले, जो आदमी सच में किसी चीज से प्रेम करता है वो उसे नष्ट होते नहीं देख सकता। रामदास ने पेड़ का वो बचाने की कोशिश की, लेकिन श्यामलाल को पेड़ काटने से कोई दुख नहीं हुआ। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अब श्यामलाल का सिर शर्म से झुक गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बीरबल को अभी ये पता लगाना था कि श्यामलाल ने अचानक इस जमीन पर दावा क्यों किया। बीरबल को शक था कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस जमीन की अच्छी तरह खुदाई करो। सैनिकों ने खुदाई शुरू की। कुछ ही देर बाद अचानक एक सैनिक चिल्लाया, महाराज, यहां कुछ मिला है। सभी लोग हैरान होकर वहां देखने लगे। मिट्टी के अंदर एक पुराना लोहे का संदूक दबा हुआ था। दरबार में खलबली मच गई। अब सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या इस संदूक में कोई खजाना छिपा है? और शायद इसी खजाने के कारण ये झगड़ा हुआ था। जब सैनिकों ने उस आंगन की खुदाई की तो मिट्टी के अंदर से एक पुराना लोहे का संदूक मिला। संदूक देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सैनिकों ने सावधानी से उस संदूक को बाहर निकाला और दरबार में ले आए। दरबार में जब संदूक रखा गया तो बादशाह अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, इसे खोलकर देखा जाए, शायद इसी में इस झगड़े का कारण छिपा है। सैनिकों ने संदूक का ताला तोड़ा। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर चमचमाते हुए पुराने सोने के सिक्के और कुछ आभूषण दिखाई दिए। पूरा दरबार हैरान रह गया। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई बोला, ये तो खजाना है। कोई बोला, अब समझ आया कि जमीन को लेकर इतना झगड़ा क्यों हो रहा था। बुद्धिमान मंत्री बीरबल चुपचाप दोनों पड़ोसियों के चेहरे देखने लगे। रामदास की आंखों में हैरानी थी, लेकिन श्यामलाल की आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, रामदास, क्या तुम्हें इस खजाने के बारे में पहले से पता था? रामदास ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे तो आज पहली बार पता चला है। फिर बीरबल ने श्यामलाल की ओर देखा, और तुम्हें? श्यामलाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन बीरबल को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ।
उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अजीब बात है, किसी को भी खजाने के बारे में पता नहीं, फिर भी 3 दिन पहले अचानक जमीन को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अब सभी की नजरें श्यामलाल पर टिक गई। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, श्यामलाल के घर की तलाशी ली जाए। सैनिक तुरंत उसके घर पहुंचे। कुछ देर बाद वे वापस आए और बोले, महाराज, हमें उसके घर में एक पुराना नक्शा मिला है। नक्शा देखकर सब हैरान रह गए। बीरबल ने नक्शा खोला। उसमें उसी आंगन का चित्र बना हुआ था और बीच में आम के पेड़ के नीचे एक निशान लगाया गया था। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। बीरबल ने कड़क आवाज में पूछा, श्यामलाल, सच बताओ, क्या तुम्हें इस खजाने के बारे में पहले से पता था? श्यामलाल डर गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। कुछ देर बाद वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। पूरे दरबार में हलचल मच गई। बादशाह अकबर ने पूछा, सारी सच्चाई बताओ। श्यामलाल बोला, कुछ दिन पहले मुझे अपने पुराने घर की सफाई करते समय ये नक्शा मिला था। उसमें लिखा था कि हमारे पुरखे ने खजाना आम के पेड़ के नीचे छिपाया था, लेकिन वो जगह रामदास के घर के आंगन में पड़ती थी। इसलिए मैंने झगड़ा शुरू किया ताकि किसी तरह जमीन अपने नाम कर सकूं। अब सबको पूरी सच्चाई समझ आ गई। रामदास को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अभी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस खजाने का असली मालिक कौन है ये अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, ये खजाना शायद बहुत पुराने समय का है, इसलिए हमें ये पता लगाना होगा कि इसे किसने छिपाया था और क्यों। अब मामला और भी रहस्यमय हो गया। दरबारियों के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या ये खजाना सच में श्यामलाल के पूर्वजों का था या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी थी? बीरबल ने कहा, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पुराने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करनी होगी और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होने वाला था। आम के पेड़ के नीचे से एक पुराना खजाना मिला था। साथ ही श्यामलाल के घर से एक नक्शा भी मिला, जिससे यह शक हुआ कि उसे पहले से खजाने के बारे में पता था। अब दरबार में यह सवाल उठ रहा था कि खजाने का असली मालिक कौन है। बादशाह अकबर गंभीर होकर सिंहासन पर बैठे थे। पूरा दरबार शांत था। सबकी नजरें चतुर मंत्री बीरबल पर थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें उस मोहल्ले के पुराने लोगों से बात करनी होगी। शायद उन्हें इस खजाने के बारे में कुछ पता हो। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उस इलाके के सबसे बुजुर्ग लोगों को दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही समय में 3 बूढ़े लोग दरबार में लाए गए। उनमें से एक बुजुर्ग का नाम हरिदास था। वो लगभग 80 साल का था और उस इलाके में बचपन से रह रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, हरिदास जी, क्या आपको उस आम के पेड़ और उस जमीन के बारे में कुछ याद है? हरिदास ने कुछ देर सोचकर कहा, हाँ मंत्री जी, मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। दरबार में सब लोग ध्यान से सुनने लगे। हरिदास बोला, लगभग 60 साल पहले उस जगह पर एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम था गिरधारी सेठ। वो बहुत दयालु आदमी था, लोगों की मदद करता था। लेकिन एक बार डाकुओं का डर बढ़ गया था, इसलिए उसने अपने कुछ कीमती गहने और सोना उस आम के पेड़ के नीचे छिपा दिया था। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने पूछा, फिर क्या हुआ? हरिदास ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ समय बाद गिरधारी सेठ अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार वाले शहर छोड़कर कहीं और चले गए। उसके बाद वो घर कई बार बिका और आखिर में रामदास के पिता ने वो जमीन खरीद ली। अब पूरी कहानी धीरे धीरे साफ होने लगी। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, इसका मतलब ये खजाना न तो रामदास का है और न ही श्यामलाल का। अकबर ने पूछा,
तो फिर ये किसका है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये खजाना उस व्यापारी गिरधारी सेठ का था, लेकिन उसके परिवार का कोई पता नहीं है, इसलिए ये खजाना अब राज्य की संपत्ति माना जाएगा। दरबार में सभी लोग सहमत दिखाई दिए, लेकिन बीरबल ने आगे कहा, और जहांपनाह श्यामलाल ने लालच में आकर झूठ बोला और झगड़ा खड़ा किया, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, श्यामलाल, तुम्हें अपने पड़ोसी के साथ धोखा करने की कोशिश के लिए सजा दी जाएगी। श्यामलाल डर गया। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। वो बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामदास ने भी कहा, जहांपनाह, अगर संभव हो तो इसे माफ कर दीजिए। आखिर ये मेरा पड़ोसी है। ये सुनकर पूरा दरबार रामदास की दयालुता से प्रभावित हो गया। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने कहा, श्यामलाल को सजा तो मिलेगी, लेकिन उसकी सजा अलग होगी। उसे 1 महीने तक गरीबों की सेवा करनी होगी और अपने पड़ोसी रामदास से माफी मांगनी होगी। श्यामलाल तुरंत रामदास के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो भाई। रामदास ने उसे उठाकर गले लगा लिया। पूरा दरबार इस दृश्य को देखकर खुश हो गया, लेकिन अभी इस कहानी का आखिरी और सबसे रोचक भाग बाकी था, क्योंकि बादशाह अकबर ने खजाने को लेकर एक बहुत खास फैसला लेने का मन बना लिया था। पेड़ के नीचे से मिला खजाना दरअसल पुराने व्यापारी गिरधारी सेठ का था। उसके परिवार का कोई पता नहीं था, इसलिए वो खजाना राज्य की संपत्ति माना गया। दरबार में सब लोग सोच रहे थे कि अब उस खजाने का क्या किया जाएगा। बादशाह अकबर कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? इस खजाने का उपयोग किस तरह किया जाए? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह खजाना उस जमीन के नीचे वर्षों तक छिपा रहा और इसी जमीन के कारण 2 पड़ोसियों में झगड़ा भी हुआ। इसलिए मेरा विचार है कि इस खजाने का उपयोग लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, उस इलाके में बहुत से गरीब लोग रहते हैं। अगर उस खजाने से वहां एक कुआं, एक छोटा विद्यालय और एक धर्मशाला बनवा दी जाए तो ये खजाना सैकड़ों लोगों के काम आएगा। ये सुनकर पूरा दरबार खुश हो गया। अकबर ने तुरंत घोषणा कर दी, इस खजाने से उस मोहल्ले में एक कुआं, एक पाठशाला और एक धर्मशाला बनवाई जाएगी, ताकि लोग हमेशा इस घटना को याद रखें और समझें कि लालच से झगड़ा होता है, लेकिन बुद्धि और न्याय से समाज में शांति आती है। रामदास और श्यामलाल भी दरबार में खड़े थे। श्यामलाल ने शर्म से सिर झुका लिया। वो बोला, महाराज, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। मैं वचन देता हूं कि आगे से कभी भी लालच नहीं करूंगा। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हम फिर से अच्छे पड़ोसी बनकर रहेंगे। ये सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, यही तो असली जीत है, जब झगड़ा खत्म होकर दोस्ती में बदल जाए। कुछ महीनों बाद उस मोहल्ले में नया कुआं, पाठशाला और धर्मशाला बन गई। लोग दूर दूर से वहां पानी लेने आते और बच्चों को पढ़ने भेजते, और जब भी लोग उस जगह के पास से गुजरते तो कहते, ये वही जगह है जहां कभी 2 पड़ोसियों का झगड़ा हुआ था। लेकिन बुद्धिमान बीरबल ने न्याय करके उसे दोस्ती में बदल दिया। दरबार में भी उस दिन की घटना लंबे समय तक याद की जाती रही, क्योंकि उस दिन फिर एक बार साबित हो गया था कि बुद्धि, धैर्य और न्याय से हर समस्या का हल निकल सकता है। खजाने से उस मोहल्ले में कुआं, पाठशाला और धर्मशाला बनवाई गई। अब वहां के लोग बहुत खुश थे। बच्चे पढ़ने जाते थे और गरीब लोगों को भी पानी और रहने की जगह मिलती थी। कुछ समय बाद बादशाह अकबर ने सोचा कि उस जगह को खुद जाकर देखा जाए। एक दिन वे अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ उस मोहल्ले में पहुंचे। जैसे ही लोगों ने बादशाह को देखा,
सभी ने झुककर उनका स्वागत किया। कुएं के पास बहुत से लोग पानी भर रहे थे। पाठशाला में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और धर्मशाला में यात्रियों को आराम मिलता था। अकबर ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तभी एक छोटा बच्चा उनके पास आया और बोला, महाराज, क्या आप वही राजा हैं जिन्होंने ये स्कूल बनवाया है? अकबर मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा। बच्चे ने खुशी से कहा, तब तो आप बहुत अच्छे राजा हैं। पहले हमें पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब हम यहीं पढ़ते हैं। ये सुनकर अकबर की आंखों में खुशी चमक उठी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी सलाह सच में बहुत अच्छी थी। इस खजाने से लोगों का भला हुआ। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, असली खजाना तो लोगों की खुशी होती है। उसी समय रामदास और श्यामलाल भी वहां आ गए। अब दोनों पहले की तरह झगड़ते नहीं थे, बल्कि अच्छे मित्र बन चुके थे। श्यामलाल ने कहा, महाराज, अगर उस दिन बीरबल जी हमें सबक नहीं सिखाते तो शायद हम आज भी झगड़ रहे होते। रामदास ने भी कहा, और शायद ये स्कूल और कुआं भी कभी नहीं बनता। अकबर ने हंसते हुए कहा, इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि झगड़ा किसी समस्या का समाधान नहीं होता। फिर अकबर ने घोषणा की, आज से इस जगह का नाम मित्रता आंगन होगा, ताकि लोग हमेशा याद रखें कि यहां कभी झगड़ा हुआ था, लेकिन बाद में दोस्ती और भलाई की जीत हुई। लोगों ने खुशी से तालियां बजाई। बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, महाराज अकबर की जय, बीरबल की जय। उस दिन पूरे मोहल्ले में उत्सव जैसा माहौल था, और इस तरह एक छोटा सा झगड़ा पूरे गांव के लिए खुशी और भलाई का कारण बन गया। अंतिम सीख, लालच से झगड़ा पैदा होता है, बुद्धि और न्याय से शांति आती है, और जब लोग मिलकर रहते हैं तो समाज खुशहाल बनता है। इस तरह अकबर और बीरबल की ये कहानी लोगों को आज भी सच्चाई, दोस्ती और न्याय का रास्ता दिखाती है।